सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई कविता विधवा की व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये जो कविता है इसमें कवि ने जो भारत की विधवा स्त्री है उसके उपेक्षित और अभिशापित जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही साथ जो भारतीय समाज का उस विधवा के प्रति जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को यहाँ पर उजागर किया है और समाज का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो आइए निराला की इस कविता को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। इष्ट देव क्या होता है? आराध्य देव। कवि कहते हैं कि जैसे आराध्य देव के मंदिर में होने वाली पूजा की भांति वो है कौन? विधवा स्त्री। तो पूजा कैसी है? पवित्रता का भाव होता है पूजा में। तो उसी प्रकार से कहा है कि आराध्य देव के मंदिर में होने वाली पूजा के समान वह पवित्र है। दीप शिखा सी शांत, और दीपक की लो की भांति वह शांत है। विधवा स्त्री का वर्णन हो रहा है यहाँ पर कि विधवा स्त्री दीपक की लो की भांति बड़ी शांत हैं, भाव में लीन, और वो अपने ही भाव में लीन रहने वाली है, अडिग रहने वाली है। निश्चल भाव से, शांत भाव से वो अपना जीवन जी रही है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। क्रूर होता है कठोर या निर्दयी कह सकते हैं, काल यानी समय, और तांडव यानी विनाशकारी नृत्य, प्रलंकारी विनाशकारी नृत्य। कवि कहते हैं कि उस कठोर काल के द्वारा, कठोर समय के द्वारा जो विनाशकारी नृत्य किया गया, और उसमें क्या था, क्या विनाश हुआ कि उसके पति के प्राण चले गए। काल ने उसके पति को निगल लिया, असमय ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तो उस विनाश की वो एक स्मृति चिन्ह बनी हुई है, स्मृति रेखा बनी हुई है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जब जब उस विधवा स्त्री को देखते हैं तो वो जो भयंकर विनाश हुआ जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसकी वो स्मृति दिलाती है, याद दिलाती है, स्मृति रेखा से वो बनी हुई है। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, कि जिस प्रकार कोई वृक्ष टूट जाता है और लता जो बेल होती है जो उस वृक्ष के सहारा पाकर बढ़ रही है, तो वृक्ष के टूटने पर वो लता उससे छूट जाती है और वो दीनहीन हो जाती है, अर्थात उस लता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। उसी प्रकार दलित भारत की ही विधवा हैं, वो भारत की उस विधवा स्त्री की भी ऐसी ही दयनीय दशा है, जो पति के साथ न रहने के कारण उसकी भी उस बेल के समान, उस लता के समान ऐसी ही दयनीय स्थिति हो गई है, उसका भी कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। ये उस समय का वर्णन है जब भारत में हम कहें तो विधवाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, न ही तो विधवा पुनर्विवाह था, न ही उनको किसी प्रकार के कोई अधिकार मिलते थे। तो समाज में उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। तो उस समय से हम इस कविता का आकलन करें तो हम इसके भावों को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाएंगे। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। अब कवि कहते हैं कि एक समय था कि जब उसके पति का साहचर्य उसके साथ था, उसका पति उसके साथ था, तब षड ऋतु जो 6 ऋतु बताई गई हैं कि 6 ऋतुओं में उसने श्रृंगार किया था, साज सज्जा की थी, वो भी सजती थी, खुश थी वो अपने पति के साथ। कुसुमित फूलों से भरे हुए, कानन वन, और वन कैसा है यहाँ पर? उसका जीवन रूपी वन, उपवन। तो फूलों से भरे हुए उसके जीवन रूपी उपवन में नीरव शांत भाव से पद संचार, पैरों से चलना, कदमों से आना, कि उसके पति ने बड़े ही शांत भाव से उसके जीवन में संचार किया था, पदार्पण किया था, आगमन किया था, जिसके कारण उसका जीवन रूपी वन कुसुमित हो गया था, फूलों से भर गया था। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, और कल्पनाएं भी कैसी? अमर कल्पनाएं जो कभी नष्ट न हो। तो स्वच्छंद विहार, स्वतंत्र पूर्वक घूमना, भ्रमण करना। तो वो अपने पति के साथ उन कभी न समाप्त होने वाली कल्पनाओं में ही विचरण करती रहती थी, अर्थात अपने आने वाले भविष्य के सुखद सपने देखती रहती थी।
व्यथा की भूली हुई कथा है। लेकिन आज उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो वो विधवा वैधव्य का जीवन जी रही है, उस कारण वो सारे के सारे सुख आज उसके लिए दुख की भूली हुई कहानी मात्र बनकर रह गई हैं। उसका एक स्वप्न अथवा या फिर ये कह सकते हैं हम कि ये सब उसके लिए एक स्वप्न मात्र बनकर रह गए हैं, क्योंकि अब उसके जीवन में निराशा ही निराशा है, क्योंकि उसके पति की मृत्यु होने के बाद वह बेसहारा हो गई है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन उसका पति, बिंबित प्रतिबिंब। कवि कहते हैं कि उसने अपने उस मधुर सुहाग रूपी दर्पण में केवल एक देखा था, उसने केवल एक बार अपने पति के मुख को देखा था। अर्थात एक बार मुख देखने का तात्पर्य है कि फिर कुछ समय पश्चात ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी, अर्थात कुछ समय ही वो उसके साथ रह पाई थी। कि उसने अपने मधुर सुहाग रूपी दर्पण में केवल एक बार ही अपने प्रियतम अपने पति के मुख को देखा था, अर्थात कुछ समय ही वो उसके साथ रह पाई थी। अबल हाथों का एक सहारा, और उसका पति ही उस अबला के हाथों का सहारा था, वही उसके जीवन का सहारा था। लक्ष्य जीवन का, वो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। वो प्यारा प्रिय था उसे। ध्रुव तारे के समान, कि जैसे ध्रुव तारा प्रकाशित होकर मार्गदर्शन करता है, वैसे ही वह उसका पति उसके जीवन का मार्गदर्शन कर रहा था। तो ध्रुव तारे के समान वह उसे प्रिय था और वही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य था। दूर हुआ, लेकिन आज वो उससे दूर हो चुका है, बहुत दूर चला गया है उससे। वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा, और वह जहाँ चला गया है उस अनंत पथ से, कभी न समाप्त होने वाले उस रास्ते से वो बहा रहा है, करुणा की वर्षा कर रहा है। दुख यानी उसके पति के चले जाने के बाद उसकी आंखों से हमेशा करुणा के आंसू ही बहते, दुख के आंसू ही बहते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वो वहाँ उस विशाल उस अनंत पथ से करुणा की धारा बहा रहा यानी अपने पति को याद करके वो दुखी हैं। है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें। आगे कवि क्या कहते हैं कि करुणा के रस से पुलकित भरी हुई हैं इसकी आंखें, विधवा की आंखें। कि विधवा की आंखों में हमेशा दुख और करुणा का भाव ही भरा रहता है, उसी के आंसू इस आंखों से बहते रहते हैं। देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें, कि जब मैंने उसकी इस अवस्था को देखा, इस दशा को देखा, तो भीग गई मन मधुकर, रूपक अलंकार हैं, मन रूपी भंवरे की पांखें पंख। कवि कहता है कि मेरे मन रूपी भंवरे के पंख भी भीग गए इसकी दशा को देखकर, अर्थात मेरा मन भी द्रवित हो गया, करुणा से पसीज गया जब मैंने इस विधवा स्त्री की इस अवस्था को देखा। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार। अब कवि ने अपने मन को मधुकर की संज्ञा दी है, भंवरा कहा है, और भंवरे की ध्वनि गुंजार कहलाती है। तो कवि कहते हैं कि मृदु रसावेश, कि इसकी करुणा के कारण, जो करुणा का पान कवि ने किया, जो करुणा को समझा, उसके कारण कवि के हृदय से, कवि के मन से जो गुंजार निकला, जो भाव प्रकट हुए, वह और न था कुछ, वो कुछ और नहीं था बस हाहाकार। वो केवल और केवल एक क्रंदन था, पीड़ा थी। यानी उसके भावों को ग्रहण करके कवि ने जो कुछ भी कहा वो कोई सुख की बातें नहीं थी, लोगों को प्रसन्न करने वाली बातें नहीं निकली, वो केवल और केवल कवि के हृदय से उसकी पीड़ा ही व्यक्त हुई। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर। अब आगे क्या कहते हैं कवि? निराला जी कहते हैं कि करुणा की सरिता, कि उस दया की नदी, दया रूपी नदी के मलिन मैले पुलिन किनारे पर, उस दया रूपी नदी के मैले से किनारे के ऊपर एक लघु छोटी सी टूटी हुई टूटी फूटी कुटिया बनाकर, एक छोटी सी टूटी हुई कुटिया बनाकर वो रह रही है वहाँ पर, मौन बढ़ाकर, बिल्कुल शांत भाव से, चुपचाप, बिना बात किए हुए, बिना किसी दूसरों के संपर्क में आए।
तो एकांत में वह शांत भाव से वहाँ पर रह रही हैं। अति छिन्न हुए भीगे अंचल, अंचल जो उसका आंचल है, जो उसका वस्त्र है, अति छिन्न हुए, वो बिल्कुल छिन्न हो गई हैं, तार तार हो गई हैं, फटे हुए वस्त्र उसने वस्त्र धारण किए हुए हैं, भीगे, और जो भीग गई है किससे? आंसुओं से, कि उसका जो आंचल है वो अत्यंत छिन्न छिन्न तार तार हो गया है और आंसुओं के कारण उसका आंचल भीगा हुआ है। उस आंचल में मन को, अपने मन को छुपाकर दुख रूखे सूखे अधर और दुख के कारण सूखे हुए होठों को, तरस्त चितवन, तरस्त क्या होता है? भयभीत, डरी हुई, चितवन नजरें या दृष्टि, और अब क्या आया? अपने मन को, रूखे सूखे होठों को, और डरी हुई सहमी हुई नज़रों को, दृष्टि को, वह दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर, कि अपने आप को दुनिया की नज़रों से बचाकर, दूर छिपकर उनसे रोती है, रोती रहती है अस्फुट स्वरों में। अस्फुट होता है अस्पष्ट, यानी मन ही मन रोती रहती है। वो अपना रोना भी खुलकर भी नहीं रो पा रही है, जिसे कोई दूसरा सुने तो वो मन ही मन अस्पष्ट शब्दों में रोती रहती हैं, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर। अब दुनिया ने उस विधवा स्त्री को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, अलग कर दिया, अलग थलग डाल दिया है उसको, तो उसका दुख सुनने के लिए भी कोई उसके पास नहीं है। तो उसके दुख को भी वो अपना दुख किसको सुना रही है? कौन है उसके पास? अब लोगों की नज़रों से तो दूर है वो, अब कौन है? आकाश, ठीक है, धीर, धैर्यपूर्वक। तो कवि कहते हैं कि आकाश धीर, धीरता पूर्वक, समीर हवा, निश्चल ठहर कर, आकाश धैर्यपूर्वक और हवा ठहर कर, और सरिता नदी की भी वो लहरें मानो रुक रुक कर उसके दुख को सुनती हैं। तो उस विधवा स्त्री के पास अपना दुख कहने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो उसको सहानुभूति दे सके। तो केवल और केवल आकाश, हवा और नदी की वो लहरें ही मानो रुक रुक कर उसके दुख को सुन रही हैं, और उन्हीं से वो अपना दुख प्रकट कर रही हैं। कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके? प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कवि प्रश्न करता हुआ कहता है इस समाज से कि ऐसा कौन है इस समाज में जो उसको, उस विधवा स्त्री को धीरज, धैर्य बंधा सके, धैर्य धारण करवा सके, दुख का भार कौन ले सके, और जो वो अपने जीवन में इतनी दुखी है उसके दुखों का भार कौन ले सकता है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके दुख को हल्का कर सके, उसे उसकी सहायता तो दूर की बात है कि उससे सहानुभूतिपूर्ण शब्द कह पाए, ऐसा कोई भी नहीं है। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, कि ऐसा दुख उसके जीवन में आ गया है जिसका कुछ छोर, कोई किनारा नहीं है, उस दुख के अंत का कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा, ऐसा दुख का समावेश उसके जीवन में हो गया है। दैव कि हे भाग्य, है ईश्वर, अत्याचार कैसा घोर और कठोर है कि तुमने उस विधवा स्त्री के ऊपर ये कैसा घोर भयंकर, ये कैसा कठोर अत्याचार किया है। भाग्य ने भी उसके ऊपर कैसा कठोर अत्याचार किया है। वो ईश्वर को कह रहा है, क्या कभी पोछे किसी की अश्रु जल? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो दैव यानी भाग्य यानी ईश्वर, तो यहाँ पर वो ईश्वर को आप पूछ सकते हो कि कवि प्रश्न ईश्वर से पूछ रहा है या फिर इस समाज से पूछ रहा है। कवि कहता है कि हे ईश्वर या हे समाज के लोगों, क्या तुमने कभी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछा है, किसी के दुखों को दूर करने का प्रयास किया है? अर्थात नहीं किया, या किया करते रहे सबको विकल, या तुम आज तक सबको विकल व्याकुल ही करते रहे हो, बेचैन ही करते रहे हो, दुखी ही करते रहे हो? क्या तुमने आज तक कभी किसी गरीब व्यक्ति की सहायता की, उसके आंसुओं को पोंछा? नहीं। ओस कणसा पल्लवों से झर गया जो अश्रु। कवि कहते हैं ओस कणसा, कि ओस की बूंदों के समान, पल्लवों से, पत्तों से झर गया, बह गया, जो अश्रु, उसी प्रकार अश्रु आंसू। तो विस्तार से समझिए कि जैसे पत्तों से ओस की बूंदें झर जाती है, नीचे गिर जाती हैं, उसी प्रकार अश्रु उस विधवा स्त्री की आंखों से वो दुख के आंसू बहते रहते हैं। भारत का उसी से सर गया, और भारत
का भी उसी के कारण यानी उस विधवा स्त्री के प्रति इस प्रकार का जो कठोर रवैया समाज ने अपनाया, उसी के कारण भारत का भी देखिए सर जाना क्या होता है, अपमानित होना, ठीक है, मान सिर सम्मान नष्ट होना, तो उसी के कारण भारत का भी सम्मान नष्ट हो गया है। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो ये स्थिति है वो भी उसी कारण है, क्योंकि इस समाज में जो स्त्रियों की दशा है, खासकर जो विधवा स्त्रियों की दशा है, वो बड़ी ही दयनीय है। इसी के कारण भारत का भी अपमान, उसका भी अपमान हुआ है, उसका भी मान सम्मान नष्ट हुआ है। तो ये थी हमारी कविता विधवा। इसकी व्याख्या मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।